सीतोपनिषद। आदिशक्ति माता भगवती, उन्हीं का ही श्रवण, उनका ही मनन और उनके विषय में ही चिंतन। सीतोपनिषद यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा से संबंधित है। देवगणों एवं प्रजापति के मध्य उनके दरमियान जो भी प्रश्नोत्तरी हुई, उनके रूप में यह उपनिषद प्रकट हो गया, जिसमें माता सीता या कहे देवी सीता, उनका एक शाश्वत, एक परमानेंट शक्ति वाला स्वरूप उभर के आया, उपनिबद्ध हो गया। यही सीता सर्वप्रथम उन्हीं को मूल प्रकृति रूपा कहा गया, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति का उद्गम उन्हीं से होता है, इसीलिए उन्हें मूल प्रकृति रूपा कहते हैं। उसके पश्चात सीता इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अक्षरार्थ यानी सीता का व्यक्त, जो हमें दिखता है व्यक्त स्वरूप, उसके पश्चात उनका अव्यक्त स्वरूप भी है कि जो हमारा स्थूल व्यक्तित्व उनको नहीं देख पाता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। सीता का ब्रह्मत्व, ब्रह्म स्वरूप, परमात्म चेतना, सीता का इच्छा ज्ञान, सीता ज्ञान रूपिणी भी है। उन्हीं के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा समाई हुई है। यही सीता शक्ति रूपा त्रयात्मक स्वरूप की जो सृष्टि है वह त्रिगुणात्मक है। उनका त्रयात्मक स्वरूप, सांगो पांग उनका वेदात्मक स्वरूप, ज्ञान रूपिणी सीता, और उसी की अनंत शाखाएं। यही सीता अनंत शाखाओं में विभाजित होती है, तो उन प्रत्येक शाखा का वर्णन नाद की, जो शब्द ब्रह्म है उसका जो नाद बाहर प्रस्फुटित होता है, इसकी ब्रह्म रूपता, ब्रह्म का नाद, साक्षात सीता ही शक्ति का स्वरूप है। योग शक्ति रूप परमात्मा के साथ योग होने के बाद जो शक्ति प्रस्फुटित हुई, तो यह योग शक्ति रूप इच्छा शक्ति, उन्हीं के अंदर जगत का कल्याण करने की इच्छा शक्ति समाई हुई है। यही सीता भोग शक्ति रूप इच्छा शक्ति, जगत का कल्याण करने के, विश्व का कल्याण करने के उपरांत अच्छाइयों का भोग करने के बाद वही अच्छाइयां संपूर्ण सृष्टि को उपलब्ध करा के भी देती है यह सीता। वीर शक्ति रूप साहसी शक्ति रूपिणी सीता, और इच्छा शक्ति, वीरता की इच्छा रखती है, वीरता की कामना रखती है, असुरों का नाश करने की शक्ति है उनके पास। आदि अनंत विविध रूपों में विद्यमान यह सीता का तात्विक विवेचन इस उपनिषद में किया गया है। तत्व के रूप में क्या है ये सीता, यह कैसी है, कैसी दिखती है, उनका कार्य क्या है, ऐसे उनको तत्व के रूप में जानना है, उनका क्या परिचय है। यह सीता परम कल्याणकारी परमात्मा की तो है, इसलिए परम कल्याणकारी। यही ज्ञान है, अज्ञानियों का अज्ञान दूर करके ज्ञान का प्रसाद बांटती है यह सीता। इसे जनमानस में हम जैसे साधारण लोगों में जो भी भ्रांतियां है, जो भी विकल्प है, इनका निरसन
करने का एक प्रयास है, एक प्रयास उसे संभव बनाया गया है सीतोपनिषद के द्वारा। आइए सुनते हैं इस उपनिषद का तात्विक विवेचन। सीतोपनिषद शांति पाठ से शुरुआत करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, अस्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्थो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। अर्थात हे देवताओं, ये समस्त देवताओं, हम हमारे कर्णों से, कानों से सदैव शुभ कल्याणकारी बातें सुने। हे इस यज्ञ के यजमानों, हम अपनी आंखों से कल्याणकारी शुभ ही देखे। हमारी इंद्रिय स्थिर और स्वस्थ हो, ताकि हम अपने शरीर से आपकी स्तुति कर सके, आपका स्तवन कर सके और उस आयु को प्राप्त करे जो देवताओं के हित में हो। हमारे लिए इंद्र जो सर्वशक्तिमान और महिमा वाले महान है, वह हमें कल्याण प्रदान करे, हमारा कल्याण करे। उषा जिसे विश्व का रक्षक कहते हैं, वह हमारा कल्याण करे। तार्क्ष्य गरुड़ जिनका कभी पराजय नहीं होता, सदैव विजयी होते हैं, वह हमें कल्याण प्रदान करे। बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश की भूमिका। देवाः वै प्रजापते अब्रुवन्त सीता किं रूपम् इति। स होवाच प्रजापतिः सा सीता इति। मूल प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृतिः स्मृता। प्रणव प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृतिरुच्यते। देवताओं ने एक बार प्रजापति से प्रश्न किया, हे देव, यह कौन है सीता जी? इनका क्या स्वरूप है? यह हमारी सबकी जानने की इच्छा है। प्रश्न सुनते ही प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, उनके बारे में क्या बताए? उनके बारे में हम क्या स्तवन करें? ये सीता तो वही है जो साक्षात शक्ति स्वरूपिणी है। इनका स्वरूप है शक्ति का, स्वरूप सीता जी का, प्रकृति का मूल कारण। मूल कारण यानी मूल है, प्रकृति का उद्भव उद्गम उन्हीं से होता है। प्रकृति को जन्म देती है यह सीता, वह प्रकृति का सृजन करती है, इसीलिए सीता जी को मूल प्रकृति कहा जाता है। प्रणव प्रकृति रूपिणी।
प्रणव यानी ओंकार। ओंकार यानी जगत का मूल। पूरे जगत की उत्पत्ति ओंकार से ही हुई है, इसीलिए उनको प्रणव भी कहते हैं। प्रकृति का उद्गम उन्हीं से है, इसीलिए प्रकृति रूपिणी। प्रकृति के हर जीव जंतु में, हर अणुरेणु में, हर कण में, हर थेंब में, हर बूंद में उनका ही स्वरूप दिखता है। हम उनको स्वरूप को महसूस करते हैं, क्योंकि वही तो, उन्होंने ही तो प्रकृति को जन्म दिया है, वह प्रकृति की माता है। तो माता के बच्चों में तो माता का स्वरूप दिखेगा ही, इसीलिए सीता जी को प्रकृति भी कहते हैं। सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षात् मायामयी भवेत्। विष्णुः प्रपंच बीजं च माया इकार उच्यते। सकारः सत्यम् अमृतं प्राप्तिः सोमश्च कीर्त्यते। तकारस्तार लक्ष्म्या च वैराजः प्रस्तरः स्मृतः। साक्षात मायामयी योग माया है वे सीता। माँ यानी जो नहीं है, मायामयी अर्थात इनका परमात्मा के साथ योग हुआ है, इसीलिए उनके स्वरूप में परमात्मा ही दिखता है, भासमान होता है, जिसका भास होता है, इसे कहते हैं माया। भासमयी है, योग माया है। वह कभी कभी हमें वह नहीं है ऐसा भी लगता है, परंतु वही परमात्मा है, यह भासमान होता है। त्रय वर्णात्मक 3 वर्ण है। प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 रूप, सत रज तम उनका, इसीलिए उनका वर्ण कैसा है सीता जी का? त्रय 3 वर्णात्मक, यह सीता इनका नाम है। साक्षात योग माया स्वरूप, योग माया का स्वरूप। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत प्रपंच के बीच है। हमें सभी को पता है कि यह जो जगत है, जगत का जो प्रपंच है, उनका पालन पोषण करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले भगवान विष्णु है। वही बीज है, अर्थात उन्हीं से भगवान विष्णु ने प्रकृति का सृजन किया। अभी भगवान विष्णु ही परमात्मा, भगवान विष्णु ही ब्रह्म, उनमें भेद नहीं है। उन्होंने सृजन किया, सृजन करने के बाद अपने बच्चे का पालन पोषण भी करना पड़ेगा, उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो उस प्रपंच के माया के बीज है भगवान विष्णु की योग माया। तो भगवान विष्णु को अगर हम समझे कि यह बीज है प्रपंच के, ये ब्रह्म है, समझ लीजिए, तो देखभाल करने के लिए, पालने के लिए, पोसने के लिए उनको शक्ति की जरूरत है। तो उनके अंदर से, भगवान विष्णु के अंदर से शक्ति प्रस्फुटित हो गई, और उस शक्ति का काम था पालन पोषण करना। तो वही योग माया, योग माया मतलब वही विष्णु की शक्ति, वो भासमान हो रही है, वह पालने के लिए, पोसने के लिए इकार स्वरूप। यह योग माया कैसी है? इकार, इसलिए सीता, इसका इकार आ गया। सत्य, उसमें क्या क्या है? सीता जी के अंदर अंतरंग में सत्य है। सतोगुणी शक्ति। अमृत यानी उनके अंदर जो एक माता के अंदर जो पालन पोषण करने का एक जो गुण रहता है, जैसी माता जन्म देने के बाद अपने शिशु का अपने अंदर
से प्रस्फुटित जो दुग्ध होता है, जो दुग्ध रूपी अमृत बाहर निकलता है, उसे उसी को पी के, उसका पान करके बच्चा सर्वप्रथम आगे बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। इसलिए उनके अंदर वह अमृत है, माता का अमृत, दुग्ध रूपी अमृत प्राप्ति। तथा चंद्र का वाचक सकार, चंद्र यानी शीतल, जो भी हमारे जो भी अंदर जो संतराप है, हमारे अंदर जो भी क्लेश है, दुख है, उनको शीतलता प्रदान करती है, उनको क्षीर तत्व, अमृत तत्व के माध्यम से उन्हें शांत करती है। बच्चों की तकलीफों को वह हो गया सकार। दीर्घ आकार मात्रा युक्त तकार, अभी सी हो गया, उसके बाद आ गया त। दीर्घ आकार मात्रा युक्त तकार होने के कारण प्रकाशमय विस्तार। तो देखिए, सविता एक सूर्य के स्वरूप, तकार तो आ गया प्रकाश में, सिर्फ पालती ही नहीं, उनका ज्ञान स्वरूपा होने की वजह से उनका उद्धार भी करती है, उनकी ग्रोथ करती है, उनका प्रकाशमय अपने बच्चों का विस्तार करती है, तकार। इसलिए सविता का तो आ गया इसमें, तो के तकार होने के कारण प्रकाशमय विस्तार करती है, और इसलिए उन्हें महालक्ष्मी का रूप कहा गया। महालक्ष्मी क्या, महालक्ष्मी हमें क्या प्रदान करती है? महालक्ष्मी हमें वैभव प्रदान करती है, महालक्ष्मी हमें ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो महालक्ष्मी का ऐश्वर्य सिर्फ रुपए पैसों का नहीं, यह तो हमारे सद्गुणों का विस्तार करती है। जो सद्गुरु बालक के अंदर सद्गुणों के बीजों को बो दिया, विष्णु जी के स्वरूप में बीजों को बो दिया, और अभी उनका उन सद्गुणों का प्रकाशमय ज्ञान रूपी विस्तार। इकार रूपिणी सोमा अमृता वयव दिव्या लंकार स्त्रमौक्तिकाद्या भरणालंकृता महामाया अव्यक्त रूपिणी व्यक्ता भवति। प्रथमा शब्द ब्रह्ममयी स्वाध्याय काले प्रसन्ना उद्भावन करी सात्मिका द्वितीया भूतले हलाग्रे सम उत्पन्ना। तृतीया ईकार रूपिणी अव्यक्त रूपा भवतीति सीते त्युदाहरन्ति शौनकी। ईकार रूपिणी वे सीताजी, अव्यक्त महामाया, सीताजी का एक ऐसा भी स्वरूप जो जिसे व्यक्त नहीं किया, अव्यक्त वो है, उनका प्रेजेंस है, परंतु कैसे? अव्यक्त, वह छुपी हुई है, परंतु वह अव्यक्त महामाया। महामाया फिर से मतलब माया नहीं है, अव्यक्त नहीं है, मतलब वो व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। ऐसे होते हुए भी अपने अमृत तुल्य अवयवों द्वारा, अभी उनके अवयव कैसे? सीता जी को अगर हम कोई कहे कि सीता जी का स्थूल रूप में वर्णन कीजिए, तो अगर हम स्थूल रूप में उनका वर्णन करने की अगर कोई चेष्टा करता है, तो उनके अवयव जैसे हमारे अवयव है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, उनके अवयव अगर वो देवी सीता है, माता सीता है, जगत की उत्पत्ति उनसे हुई है, तो कुछ तो हमसे ऊपर रहेगी, हम एक परमात्मा का स्वरूप ही रहेगी। तो उनके अवयव अमृत तुल्य, अमृत से बने हुए उनके अवयव कि जिनका कुछ नाश ही नहीं, हम सतत हमेशा रहने वाले अवयव उनके। और यह अवयव कैसे? उनके अवयव, उनने अलंकार पहने, लेकिन ऐसे कोई साधारण अलंकार, सोने चांदी ऐसे वाले अलंकार नहीं, दिव्य अलंकारों से अलंकृत हुई यह सीता जी। उनके अवयवों ने कौन से अलंकार दिव्य पहने हुए हैं?
सतोगुणी सद्गुणों के जग का कल्याण करने के लिए जो भी अलंकार है वह दिव्य अलंकार उन्होंने धारण किए हुए हैं। महामाया भगवती है सीता, उनके 3 स्वरूप 3 रूप है उनके। अपने प्रथम रूप उनका शब्द ब्रह्म, जगत की उत्पत्ति ओंकार से ही सब शब्द, सब अक्षर, सब लेटर्स, जो भी व्यंजन स्वर सभी इस ओंकार से ही उत्पन्न हो गए हैं। तो जो भी है शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है। उन शब्दों का अगर हम संघटन करते हैं, उन शब्दों का हम कुछ अर्थ रूपी कुछ शब्द बनाते हैं, उन शब्दों के द्वारा हम वाक्य बनाते हैं, तो उन वाक्यों में, उन सेंटेंसेस में एक ज्ञान प्रस्फुटित होता है। वही ज्ञान, तो यह किसका रूप? शब्द ब्रह्म से ही ज्ञान प्रस्फुटित होता है, इसीलिए उन्हें शब्द ब्रह्म, उन्हें बुद्धि रूपा भी कहता है। अभी ज्ञान किसकी जरूरत है? ज्ञान, ये अगर उसको हम विषय समझते तो ज्ञान किसका विषय है? ज्ञान बुद्धि का विषय है। अगर हम बुद्धि को एक इंद्रिय के स्वरूप में देखते हैं, हमारा एक इंद्रिय है बुद्धि, तो बुद्धि के इंद्रिय का विषय क्या है? ज्ञान। तो इसीलिए उसे बुद्धि रूपा कहता है। तो अगर बुद्धि रूपा या सीता जी है, तो वो और कौन से रूप में प्रकट होती है? स्वाध्याय के रूप में। स्वाध्याय यानी अच्छा ज्ञान, अच्छी बातों का श्रवण करना, उसका मनन करना, पठन करना, कीर्तन करना, स्वाध्याय। स्व का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, यही है सीता जी है। क्योंकि ये हमारी बुद्धि की जरूरत है कि हमें सद्ज्ञान चाहिए। तो ये सीता जी देखती है कि ये बालक है, उसे सद्ज्ञान की जरूरत है, तो वह उसकी जरूरत, उसकी नीड कैसे पूरी करेगी सीता जी? तो उस बालक के ऊपर जब वह प्रसन्न होती है, उनकी जब ममता, अमृत रूपी ममता जब उमड़ के बाहर निकलती है सीता जी की, तो वह स्वाध्याय के रूप में वह दुग्ध व अमृत उस बालक के झोली में डाल देती है। इस पृथ्वी पर महाराजा जनक जी की पुत्री सीता जी यहाँ हल के अग्रभाग से द्वितीय रूप में प्रकट हुई। तो अगर हमने यह कथा रामायण के अंदर, यह हमें अगर यह परिचित है, तो सीता जी का जन्म धरती से हुआ। और कैसे? हल का अग्रभाग जब जमीन के अंदर गया, तब उस द्वितीय रूप में वह प्रकट हुई। सीता जी में कोई भी अहंकार नहीं है, वह जमीन से आई, नीचे से आई। उन्होंने कभी अपना उद्गम नहीं कहा कि वह आकाश से आई। उन्होंने दिखा दिया कि जमीन से, धरती से भी उठ के, जन्म होके भी आदमी कौन सी ऊंचाई तक जा सकता है, यह उनका यह द्वितीय रूप में वह बताती है। तो कोई भी छोटा, कोई भी कभी महसूस नहीं करे अपने आप को, कोई भी कहां पे भी, कौन सी भी स्थिति में रहे, धरती पे नीचे भी रहे, तो भी वह अपने अथक प्रयासों से आसमान तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तीसरे ईकार, ई की दूसरी मात्रा रूप में वह अव्यक्त रहती है। इतना सब कुछ करने के उपरांत भी, इतनी कल्याणकारी परमात्मा की चेतना होने के उपरांत भी वह अव्यक्त रहती है। कोई अहंकार नहीं, कभी उनके अंदर से कभी यह आया ही नहीं कि यह मैंने किया। सब हमेशा सतत करना, उन्होंने करना और श्रेय सभी को बांटना, इसी को कहता है अव्यक्त चेतना। यानी
करे हम अच्छा करे और श्रेय किसी दूसरे को दे, क्योंकि फिर उसे वो श्रेय अगर मिलेगा दूसरे को तो उसी के अंदर वो भावना आएगी, तो उसे को भी लगेगा कि मैं भी अच्छा करूं, सामने वाले का मैं भी कल्याण करूं। तो यह 3 रूप शौनकीय तंत्र एक तांत्रिक विज्ञान है। इनका यह सीता जी का यह अव्यक्त रूप है। श्री राम सान्निध्य वशा जगदानंदकारिणी उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी सर्वदेहिना सीता भगवती गेया मूल प्रकृति संगीता प्रणवात्वा प्रकृति रीति वदन्ति ब्रह्मवादिन इति अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति च। सीता जी को, देवी सीता जी को भगवान श्री राम का सतत नित्य सानिध्य प्राप्त है, क्योंकि भगवान श्री राम ही विष्णु जी है और उन्हीं की शक्ति है वे सीता। तो वो ये दोनों भगवान और उनकी शक्ति ये कोई दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एक दूसरे के अंदर विद्यमान रहते, सतत साथ में रहते हैं। इसलिए सीता जी को श्री राम जी का सानिध्य नित्य प्राप्त है और इसी के कारण वे विश्व कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी? क्योंकि उनके साथ भगवान है, सीता जी के साथ उनके अंतरंग में ही है भगवान। भगवान की जो इच्छा विश्व कल्याण की, वही इच्छा विश्व कल्याण की माता सीता की। ये दोनों मिलके यानी दोनों एक होके सतत विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। वे सभी जीवधारियों की उत्पत्ति उन्हीं के वजह से, उत्पत्ति के बाद उन्हें एक स्थिति देती है। स्थिति यानी एक वसन, एक स्टेबिलिटी, स्थिति यानी स्टेबिलिटी देती है कि उसी स्टेबिलिटी के वजह से यह जीव कुछ अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे और उसके उपरांत जब सब कर्मों की जब प्रलयकारिणी जब अवस्था होती तो यही संहार स्वरूपा है। मूल प्रकृति रूपिणी षडैश्वर संपन्ना, ऐश्वर्य संपन्ना माता सीता ही महालक्ष्मी है, इसलिए उनके अंदर ये षड ऐश्वर्य है, सद्गुणों का ऐश्वर्य है। परमात्मा की शक्ति आपने देखे होंगे कि परमात्मा के, भगवान के बड़े बड़े चित्र आपने देखे होंगे। सभी भगवान रहते हैं जो हम लोग ने देखे रहेंगे चित्रों में, सभी देवी देवताएं सब अच्छे अच्छे अलंकार गहने पहन के हुए देख, इसका पता सद्गुणों का ऐश्वर्य है इन देवी देवताओं ने। तो यह हमें जानना चाहिए, यह ज्ञान हमें उपलब्ध करा के देती है भगवती सीता। उनके प्रणव स्वरूप होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही है, वे दोनों कोई अलग नहीं है। परमात्मा और माता सीता कोई अलग नहीं है, वही परमात्मा है। ये ब्रह्मवादिनी, उन्हें प्रकृति कहते हैं। अभी माता सीता ब्रह्मवादिनी, अभी हम वदन यानी मुख से, वाणी से, तो ब्रह्म एक स्थिर चेतना है, ब्रह्म एक दृष्टा है। ब्रह्म को जो इच्छा होती है कुछ भी कार्य करने की या एक से अनेक होने की जब इच्छा होती है, तब उनकी जो एक शक्ति प्रस्फुटित होती है, यही वह आदि शक्ति या वही वह आदि माता सीता है। और जब वह ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहती तो किसके माध्यम से? अपने मुख से, वाणी से। तो ब्रह्मा का जो मुख है, ब्रह्मा को अगर वदन करना है ज्ञान का, तो इसलिए ब्रह्मवादिनी यह सीता, इसे प्रकृति भी कहते हैं।
अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसीलिए जिनको ब्रह्म क्या है, यह क्या ब्रह्म है, यह जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है, ब्रह्म की जिज्ञासा भी कौन है? सा सीता माता। प्राणी मात्रों में, जीव जंतु में जब ज्ञान की लालसा आ जाती है, जब प्रश्न उठता है कि कौन है ब्रह्म, कौन है माता से, कौन है ये, यह ब्रह्म जीव जिज्ञासा भी यह माता सीता ही उत्पन्न करती है। और जिज्ञासा का जो आंसर देती है, जो समाधान करे, जिज्ञासा आ गई तो उसका समाधान भी करना जरूरी, तो वह समाधान भी माता सीता है। यही ब्रह्म सूत्र है। इसीलिए उन्हें व्यक्त अव्यक्त स्वरूप कहा गया है। पहले अव्यक्त है इसीलिए तो जिज्ञासा आ गई। हमने तो कहीं देखा नहीं माता सीता को, तो जिज्ञासा गई कौन है ये सीता माता, अव्यक्त। फिर उसका समाधान हो गया व्यक्त स्वरूप में, अभिज्ञान हो गया, उनको हमने महसूस किया, जान लिया, तो समाधान हो गया हमारी जिज्ञासा का। सा सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वलोकमयी। हम देखेंगे यहाँ पे सब जगह इकार है, ई सी, देखिए इकार, सर्वलोकमयी, सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सर्वाधार कार्य कारणमयी, महालक्ष्मी, इकार आ गया, देवेशस्य भिन्ना अभिन्न रूपा, चेतना अचेतनात्मिका, ब्रह्म स्थावरात्मा, तद्गुण कर्म विभाग अभेदात शरीर रूपा, देवर्षि मनुष्य गंधर्व रूपा, असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच, भूतादि अभूत शरीर रूपा, भूतेन्द्रिय मनः प्राण रूपेति च विज्ञायते। वे भगवती सीता जी ही है, सर्व वेद स्वरूपिणी। अभी वेदया ने जब ज्ञान को संगठित किया जाता है, सद्ज्ञान को संगठित किया जाता है, तो वह वेद हो गया, ज्ञान का एक संवेद स्वरूपिणी। सर्वदेव रूपा, देव रूपा यानी कौन देने वाली चेतना। देना क्या है? अपनी अच्छाइयां, अपने अच्छे गुण, जो भी मेरे अपने पास अच्छा, जिसके पास जो है वो वही तो देगा। परंतु हमारा हाथ, अभी देखिए, आप देखे होंगे कि लक्ष्मी जी की फोटो में लक्ष्मी जी का हाथ कैसे रहता है, देने वाला हाथ, देना, देव रूपा, जो देता है उसे देव कहता है। भगवान जी के हमने हाथ देखे रहे कि तो कैसे आशीर्वाद देते, देने वाला, सर्वदेव, देती रहती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती है, इसलिए सर्वदेव रूपा। सभी लोकों में समान रूप से संव्याप्त। ये जो लोक, ये जो सृष्टि, ये जो विश्व है, असंख्य लोकों से बना हुआ है, ऐसा कहते हैं। सभी लोकों में समान रूप से, सभी कणों में समान रूप से संव्याप्त, यानी कोई भेदभाव नहीं कि मैं यहाँ पे ज्यादा हूँ, यहाँ पे कम हूँ, कोई भेदभाव नहीं उनके अंदर। सभी अपने बालकों को समान रूप से वह देती, संव्याप्त। यशस्विनी, सभी सिद्धियों की माता, यश देती, यशस्विनी, क्योंकि स्वयं वह यशस्विनी है। उन्होंने सक्सेस, सिद्धि एक प्राप्त किया है। कौन सा यश? वह परमात्मा तक पहुंच गई, प्रभु राम जी तक वह पहुंच गई। उन पहुंचने के बाद प्रभु जी के साथ उनका योग हो गया। फिर उन तो यह सक्सेस कहे अगर हम, तब उसके बाद उनके साथ में मिलकर वह काम कार्य करने लगी, सत्कर्म। तो यशस्वी, और यही सत्कर्म कैसे करते हैं, यश के तक कैसे पहुंचते हैं, यह इसका जो एक रहस्य रहता है, इसका एक जो गूढ़ बात रहती है, इसे सीक्रेट कहते हैं, वो
वो भी वह छुपाती नहीं, वह अपने बालकों को वह व्यक्त करके बताती है। यशस्विनी समस्त धर्म स्वरूप, सभी धर्मों में वह व्याप्त है, अव्यक्त रूप में है परंतु समस्त धर्म में वह व्याप्त है। समस्त जीवधारियों एवं समस्त पदार्थों की वह आत्मा है। जो भी सजीव है, जीवधारी यानी उसमें जीव है जिसे हम कहेंगे सजीव, और पदार्थ अगर कहते हैं तो क्या हो गए, वो जड़ पदार्थ अगर कहते हैं। परंतु जड़ पदार्थों में भी जो एक अंदर का जो एक कोर रहता है, बीज, उनकी वह आत्मा है। आत्मा यानी उनकी आत्मा यानी जिसके अंदर प्रेम है, आत्मीय, हम बोलते हैं ना आत्मीय, उनके अंदर जो एक भगवान का, परमात्मा का जो बीज है, वही वह सीता जी है। सभी भूत प्राणियों के कर्म एवं गुण के भेद से सर्व शरीर स्वरूपिणी, सभी का जो शरीर है, स्थूल शरीर कहे, सूक्ष्म शरीर कहे, कारण शरीर कहे, उनका भी सभी का उद्गम उन्हीं से है। तो सभी शरीरों को वह कर्म भी प्रदान करती है। स्थूल शरीर के लिए कर्म, सूक्ष्म शरीर के लिए कर्म और कारण शरीर के लिए वह कर्म भी प्रदान करती है। और वो कर्म करने के लिए अभी कर्म तो ऐसे ही नहीं किए जाएंगे, तो कर्म करने के लिए भी अपने अपने वो पर्टिकुलर कर्म करने के लिए पर्टिकुलर गुण की आवश्यकता होती है, उसके सिवा कर्म नहीं होगा। तो वह कर्म और उसके साथ उस कर्म का गुण, उनका जो डिफरेंशिएशन है, वह सीता जी के वजह से ही हम जान पाते हैं और वही हमें वो देती है। इसीलिए इन्हें सर्व शरीर स्वरूपिणी कहते हैं। मानव, देव, ऋषि, गंधर्वों की स्वरूप भूता, सभी का स्वरूप उन्हीं से ही है। समस्त विश्व रूपा महालक्ष्मी यह सीता, महानारायण भगवान से भिन्न होते हुए भी, महानारायण भगवान की यह शक्ति, भगवान और उनकी शक्ति दोनों भिन्न है, परंतु भिन्न होते हुए भी कैसे है, दोनों एक ही है, अभिन्न है। सा देवी त्रिविधा भवति, शक्त्या सना इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, साक्षात् शक्ति रीति, इच्छा शक्ति स्त्रिविधा भवति। स्त्री भूमि नीलात्मिका भद्र रूपिणी प्रभु शक्ति सोम सूर्याग्नि रूपा भवति। सोमात्मिका औषधीदा प्रभवति कल्पवृक्ष पुष्प फल लता गुल्मात्मिका औषधभे अशजात्मिका अमृत रूपा देवानां महस्तोम फलप्रदा अमृतेन तृप्तिं जनयन्ति देवानां मन्नेन पशूनां तृणेन तत्जीवानां। शक्ति स्वरूपिणी सीता जी, इनके त्रिविध तीन स्वरूप वाली सीता जी, इसीलिए अभी तीन स्वरूप है, तो स्वरूप कैसे होंगे, कुछ शक्ति की उनके अंदर स्थिति रहेगी, तो इसीलिए तीन स्वरूप, साक्षात शक्ति स्वरूपा, शक्ति के तीन स्वरूप। क्रिया शक्ति, कोई भी कर्म क्रिया करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, कामनाओं की शक्ति, यही भी सीता जी ही है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जो शक्ति चाहिए, शक्ति बिना शक्ति के कुछ भी यहाँ पॉसिबल नहीं होता, बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं होता, सब कुछ असंभव होता है शक्ति के बिना। तो ये सीता जी तीन रूपों में प्रकट होती है, क्रिया करने की शक्ति, कामनाओं की शक्ति
और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति। उनका स्वरूप इच्छा शक्ति में 3 प्रकार का हम लोगों ने देख लिया। अभी इनके नाम भी कई प्रकार के नामों से उन्हें जाना जाता है। परमात्मा की शक्ति है, इसीलिए परमात्मा को श्री कहते हैं। उनकी शक्ति इसीलिए श्री देवी। भूदेवी धरती से उत्पन्न हुई, इसीलिए भूदेवी। नीला देवी, नीले आसमान तक उनकी पहुंच है, इसीलिए नीला देवी इनका रूप धारण किए हुई है। और उनका प्रभाव समस्त विश्व में, इसीलिए अपने प्रभाव से सबका कल्याण करने वाली शक्ति। चंद्र, सूर्य एवं अग्नि के रूप में उनकी प्रभा ही ऐसी परमात्मा की शक्ति है ना, इसलिए प्रचंड आभा है, प्रभा है उनके अंदर कि चंद्र में भी उनकी प्रभा, सूर्य एवं अग्नि, इसके भी आगे जाके कहे तो समस्त तारकाओं में, पूरे ब्रह्मांड में ही उनकी प्रभा है, उनकी ही दीप्ति है, दीप्तिमती इसीलिए उन्हें कहते हैं। औषधियों का पोषण करने के लिए ये चंद्र स्वरूपा है। ये जो औषधियां है, ये जो जड़ी बूटियां है, जो यह धरती पे उगती है, उनके अंदर ये जो चंद्रमा है, जिसे हम उनके अंदर से जो अमृत बरसता है, क्षीर बरसता है, वह जड़ी बूटियां उसको एब्जॉर्ब करती है और उन्हीं से ही औषधियां वह बढ़ती, उनका औषधियों का पोषण होता है। इसीलिए इन्हें, और वही वो भी कौन है, इसीलिए उनको चंद्र स्वरूप, ये शक्ति है और माता है, इसीलिए औषधियां उनकी संतान हो गई, उनका पोषण करती है। किस स्वरूप में? चंद्र स्वरूपा है वह। वही कल्प वृक्ष है, वही फल है, फूल है, वही सब लता है, पौधे हैं, छोटे छोटे जो झाड़ ग्रास रहते, वो भी वही है, औषधियां वही है। एवं दिव्य औषधियों के रूप में अभी जो औषधियां, जड़ी बूटी जो भी ग्रो होती है, वो भी वही है, वही स्वयं प्रकट होती है। यहाँ देखी है, माता भी वही चंद्र स्वरूपा माता, जिन्होंने इन औषधियों को बढ़ने के लिए शक्ति दी, और वही शक्ति का पान करके ये जो बालिकाएं हो गई, वो भी सीता ही है। माता और सीता, माता और उसकी बालिका, उनका स्वरूप एक ही है, उनकी छवि एक ही है। देवताओं को उसी चंद्र के रूप में महास्तोम यज्ञ का फल प्रदान करने वाली है। अभी देवताओं को ये माता कैसे कल्याण करती है? तो चंद्र के रूप में देवताओं को वह अपॉर्चुनिटी देती है, उनको वह महास्तोम नामक एक महायज्ञ रहता है, वह यज्ञ करने का वह फल प्रदान करती है, उनको वह बुद्धि देती है, उनको वह श्रेय देती है देवताओं को। अमृत, अन्न एवं तृण के द्वारा अभी यह कौन देता है? यह तो माता ही देती है। अमृत देना, अन्न देना, तृण ग्रास घास, यज्ञ के लिए समिधा देना, जड़ी बूटी देना, इसके द्वारा देवता भी क्या, मानव समस्त प्राणियों को वह तृप्त करती है, यह माता सीता। सूर्यादि सकल भुवन प्रकाशिनी दिवाच रात्रिः काल कला निमेषमारभ्य घटिकाष्टयाम दिवसवार रात्रि भेदेन पक्षमासर्वयन संवत्सर भेदेन मनुष्याणां शतायुः
प्रकाशमाना चिरक्षी प्रव्यपदेशेन निमेषमारभ्य परार्धपर्यन्तं कालचक्रं जगच्चक्रमित्यादि प्रकारेण चक्रवत् परिवर्तमानाः सर्वस्य तस्यैव कालस्य विभागविशेषाः प्रकाशरूपाः कालरूपा भवन्ति। वे सीता जी ही सूर्यादि समस्त भुवनों को प्रकाशित करती है। सीता जी ही वह प्रकाश है परमात्मा का, सीता जी ही वे प्रभा है। कहते हैं कि ये समस्त विश्व भुवनों से बना हुआ है, तो सूर्यादि जो भी समस्त जो भी भुवन है वह कहा किसका प्रकाश है? यह सीता जी का प्रकाश है। काल यानी जो समय है, जो चल रहा है काल, उसकी जो कलाएं है, कलाएं यानी छोटी छोटे, जिसे अगर स्थूल रूप में समझा जाए तो हम बोलते हैं, जिसको सेकंड बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, अवर्स बोलते, जो भी और भी कुछ जो भी घटिकाएं बोलते, काल की कला यानी उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स, जिसे हम निमेश ने जो हमारी पलकें रहती है। अभी पलकें हम कितने बार बंद करते हैं खोलते, उसकी कोई गणना ही नहीं, कितना समय लगता है। निमेश बंद किया, आंखें बंद की खोल दी, बंद की खोल दी, कितना इतना छोटा, देखिए आप, इतना छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड समय लगा। निमेश घड़ी, ये भी एक काल का ही, समय का ही एक रूप है। 8 प्रहर वाले दिन 8 प्रहर के दिन, रात्रि, अभी रात हम कैसे कहते हैं, यह रात्रि हो गई, समय का ही रूप है ना। मास यानी महीने, पक्ष, ऋतु, अयन एवं संवत्सर, समय के जो स्वरूप है ये भी सीता जी है। आदि ये सब, और उनके अंदर जो भेद है कि अभी देखिए निमेश और घड़ी, ये दोनों एक नहीं है, उनमें कुछ भेद है, फर्क है। घड़ी और प्रहर, उनमें भी कुछ फर्क है। दिन में और रात्रि, ये भी कुछ एक नहीं है, फर्क है। उनके अंदर भी जो भेद है वो भी सीता जी है। और ऐसे ही जब समय आगे बढ़ता है, निमेष, घड़ी, प्रहर, रात्रि, मास, पक्ष, और ऐसे ही समय बढ़ते बढ़ते मनुष्यों की शतायु की, शत वर्षों की कल्पना की जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, कभी आशीर्वाद देते हैं तो दीर्घायुषी बनो, शतायुषी बनो, कि शत वर्ष तक जीवेत शरद शतम, ऐसे क्यों कहते हैं? यह समय का ही रूप है, यह भी ब्लेसिंग, आशीर्वाद है ना। मनुष्यों की शतायु की कल्पना की सीता जी के वजह से, और यह कल्पना भी कौन पूर्ण करती है? अगर ऐसा कोई ब्लेसिंग देता है तो इस ब्लेसिंग को भी पूरा करने वाली, हम मतलब यह इच्छा है, कल्पना को, किसी को हम ब्लेसिंग देते हैं तो ये अच्छी कल्पना करते हैं कि उसको पूर्णता दे, वो कल्पना को पूर्ण करने वाली यह जो प्रकाशित शक्ति है वही सीता जी है। शीघ्र एवं विलंब, अभी देखिए समय का भी कैसा है, गति का भी एक गति पकड़ लीजिए, शीघ्र फास्ट, और स्लोली जा रहे, विलंब हो रहा है। शीघ्रता से करो, कोई भी काम हुए थे ना, जल्दी जल्दी करो, शीघ्रता से करो, या कहते थे कितना विलंब कर रहे हो, तो ये भी भेद हो गया गति का। विलंब के भेद से, निमिष से लेकर, निमिष यानी अभी आंखें की पलकें हमने देख लिया कि कितने फास्ट होती है उनकी मूवमेंट जो होती है, लेकर परार्ध तक काल चक्र, मतलब इतने छोटे से समय से लेकर परार्ध यानी बहुत बड़ा समय, जिससे हम मेजर ही नहीं कर सकते। परार्ध तक यह काल चक्र ही संसार चक्र है। परंतु ये संसार चक्र क्यों कहा है? चक्र जो घूमता रहता है उसे चक्र कहते, चक्र स्थिर नहीं रहता तो उसे चक्र नहीं
घूमेंगे। चक्र घूमने के लिए शक्ति चाहिए। अभी हम देखते हैं, हम जब इसमें से वेल में से पानी खींचते हैं गांव में वगैरह, तो उसको शक्ति देनी पड़ती है, उस शक्ति के साथ उसको खींचना पड़ता है, तो चक्र चालू होता है। तो किसी चक्र को चलाने के लिए जो शक्ति लगाते वे सीता जी। संसार चक्र को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वह सीता जी। और इस संसार चक्र सिर्फ शक्ति ही नहीं, चक्र कैसा था? स्थिर था। उस चक्र के अंग प्रत्यंग, उसके पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है, हमारे अंदर जो भी सेल्स है, पेशी है, जो हमारे अंदर रक्त है, मांस है, जो भी है, वैसे ही उस चक्र के भी अंग प्रत्यंग है जो स्थिर है, वो भी सीता जी के रूप है। उसी के कारण उन्हें विशेष रूप से, अभी विशेष रूप से क्यों? स्पेशली कहा गया विशेष रूप से, यानी जो परमात्मा से आई है ना सीता जी, तो वह कोई साधारण शक्ति नहीं, स्पेशल, विशेष है वह सीता जी, परमात्मा की शक्ति। इसीलिए वह उन्हें प्रकाश रूप कहा है और उन्हें काल रूप भी कहा है। अग्नि रूपा अन्नपानादि प्राणिना क्षुत्रश्नात्मिका देवाना मुख रूपा वनौषधीना शीतोष्ण रूपा काष्ठेष्वंतर बहिश्च नित्यानित्य रूपा भवति। श्रीदेवी त्रिविध रूप कृत्वा भगवत् संकल्पा अनुगुण्येन लोकरक्षणार्थं रूपं धारयति। श्रीति लक्ष्मीरिति लक्ष्यमाणा भवतीति विज्ञायते। सभी प्राणियों के अंदर भीतर वह अग्नि रूप में अवस्थित होती है। जो अपने अंदर की जो अग्नि रूपी शक्ति अग्नि रूप में है, जल एवं अन्न का पान। हमारे अंदर हम लोग बोलते थे, हमें जब भूख लगती है, हम जब कहते हैं तो अंदर की अग्नि प्रज्वलित होती है, तभी भूख लगती है। तो सर्वप्रथम प्राणियों के भीतर अग्नि रूप में अवस्थित हो गई। यह शरीर में ये जो यज्ञ कुंड, हमेशा यज्ञ चल रहा है, अग्नि रूपी सीता माता हमारे अंदर है, अवस्थित है। इसीलिए तो हमें जल की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अग्नि है ना। तो जल, अग्नि को शमन करने के लिए हमें प्यास लगेगी। अग्नि है इसीलिए प्यास लगी, इसलिए, और प्यास लगी इसलिए हमें क्या चाहिए? तो जल भी सीता जी है। हमें अग्नि है इसीलिए हमें भूख लग गई, इसलिए भूख का शमन करना है। तो कौन करेगा? अन्न का पान करना पड़ेगा। तो वो अन्न है, वो भी सीता जी। और जल और अन्न का पान करने के लिए वह सेवन करना, वह जो क्रिया है वह भी सीता जी। सेवन करने के लिए प्यास और भूख के रूप में सीता जी आती है। और अभी कैसे पानी पिएंगे, कैसे खाना खाएंगे, कहां से जाएगा हमारे अंदर पानी और अन्न? तब ये जो हमारा मुख है, इसलिए सीता जी को मुख स्वरूप है, उसके माध्यम से हम अन्न ग्रहण करेंगे, उसी के माध्यम से हम पानी पिएंगे। तो देवों के लिए मुख स्वरूप, देखिए हर जीव जंतु को देव कहाया है। तो देवों का जो ये मुख है, मुख स्वरूप, यह कुंड है, यज्ञ का कुंड है हमारा मुख, वह भी सीता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ये भगवान का मुख है हमारा। तो उसी के अंदर जो भी सतोगुणी, जो भी अच्छी चीजें ही अंदर जानी चाहिए। मुख स्वरूप है सीता जी। वनौषधियों के लिए शीतोष्ण रूपा, जो भी वनौषधि है। अभी देखिए जो औषधि है, जो वनस्पतियां रहती है, किसी के लिए शीतक
तरह का वातावरण चाहिए, किसी की ग्रोथ के लिए उष्णता चाहिए, तो जिसको जैसे वातावरण चाहिए आगे बढ़ने के लिए वैसा वातावरण भी प्राप्त करा के देती है सीता जी। इसीलिए उन्हें शीतोष्ण रूपा कहा गया है। कभी कभी शीत रहती है, कभी कभी उष्ण रहती है। और काष्ठों में नित्य अनित्य रूप से बाहर तथा भीतर विद्यमान है। काष्ठ यानी लकड़ी। काष्ठ में भी अगर हम समिधा देखेंगे, यज्ञ में हम डालते हैं, काष्ठ में भी माता सीता कैसी है देखिए। अभी तो यह काष्ठ है, लकड़ी है, तो यह हमें व्यक्त क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? व्यक्त है, लकड़ी है। जब उसमें हम ईंधन के रूप में उसको जलाते हैं तो उस लकड़ी ने, काष्ठ ने अपना रूप बदल दिया, तो और एक आग अग्नि स्वरूपा हो गई। वो काष्ठ पहले ईंधन के स्वरूप में व्यक्त था, उसके अंदर जो ऊर्जा थी, अग्नि की ऊर्जा थी, वह अव्यक्त थी, अव्यक्त स्थिरता अग्नि के रूप में। परंतु जैसे ही हमने उसमें आग जला दी, तब वह ईंधन के, इसमें अग्नि के रूप में व्यक्त हो गई। तो नित्य वह खेल खेलती रहती है, उसकी लीला है सीता जी की, नित्य अनित्य, कभी ईंधन तो कभी अग्नि, कभी अंदर तो कभी बाहर। ऐसी लीला है यह माता जी की। सीता जी श्री देवी के त्रिविध रूप में भगवत संकल्प के अनुसार, ये सीता जी की उत्पत्ति ही, उनका जन्म ही क्यों हो गया? यह भगवत संकल्प के वजह से। जब भगवान ने, परमात्मा ने संकल्प किया, भगवान ने जब सिर्फ इच्छा ही नहीं, देखिए इच्छा और संकल्प में का फर्क क्या होता है? इच्छा हम ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मतलब इसका थोड़ा माइल्ड है, संकल्प का माइल्ड स्वरूप इच्छा है, परंतु ये हमें करना ही है, हमें कुछ प्राप्त करना है, इसीलिए मैं यह काम कर रहा हूं, करने वाला, उसे संकल्प कहते हैं। मुझे कल्याण करना है, मुझे यह परीक्षा पास करनी है, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे करनी है, इसे संकल्प करते। हाँ, मुझे सिर्फ परीक्षा में पास होना, इसे हम इच्छा कह सकते, परंतु मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे यहाँ पे, मुझे अच्छे स्थान पे मुझे एडमिशन चाहिए, तो मुझे उस लेवल के परिश्रम करने पड़ेंगे। और परिश्रम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? संकल्प, एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तो संकल्प कौन करता है? भगवान। भगवान रहेगा हमारे अंदर, परमात्मा रहेगा, तो संकल्प बाहर आएगा। तो अगर समझ लीजिए, हमारे अंदर से संकल्प बाहर आता है तो वो सीता जी है, वो संकल्प सीता जी है, और वो संकल्प के अनुसार हम प्रयास भी करेंगे। भगवान के प्रयत्न सर्वलोक रक्षा हेतु, सभी लोगों की रक्षा करती है, महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है सीता जी। जब व्यक्त स्वरूप में आती है तो महालक्ष्मी सबको देती है, ऐश्वर्य देती है, यह महालक्ष्मी सीता। देखिए माता का स्वरूप, देखिए अपने क्लेश, अपने श्रम, आप देखे होंगे, अपनी माताओं को देखते रहेंगे, अपने क्लेश, अपने दुख, अपने परिश्रम कभी व्यक्त नहीं करती, सिर्फ अपने बच्चों के सामने ब्लेसिंग्स देखती है, उनको अच्छा जो भी उनके अच्छा अंदर जिससे कल्याण हो जाए, ऐसी ही चीजें प्रकट करती है। प्रकट करने के लिए अच्छाइयां प्रकट करती है, देने वाली महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। और इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? श्री कहते हैं। श्री यानी परमात्मिनी है, यह लक्ष्मी है। तथा लक्ष्यमाण, लक्ष्यमाण मतलब देखिए लक्ष्मी ऐसे ही नहीं आएगी, लक्ष्य से लक्ष्मी, लक्ष्य यानी एक तुम्हारे पास एक
टारगेट होना चाहिए, एक एम मोटो होना चाहिए जीवन का, तभी लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्यमान, वह लक्ष्य भी प्रदान करती है जीवन का कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, उसी के रूप में वह प्रतीत होती है। भूदेवी ससागरांभ सप्तद्वीपा वसुंधरा भूरादि चतुर्दश भुवनानामात् प्रणवात्मिका भवति। नीला च मुखविद्युन्मालिनी सर्वौषधीनां सर्वप्राणिनां पोषणार्थं सर्वरूपा भवति। सप्तद्वीप जल समस्त समुद्रों से युक्त यह पृथ्वी माता, आपको नहीं लगता यह पृथ्वी माता ही देवी सीता है? यह भूमि ही अपनी माता है। उसी के अंदर ये हमारा, वैसे ही हमारा शरीर भी, हमारे हमसे रिलेटेड जो भी हमारे भाई बहन है, बांधव है, सभी प्राणी मात्र है, उनका शरीर भी उन्हीं के सभी के अंदर ये सातों द्वीप है, जल है, समुद्र है। तो आपको नहीं लगता क्या सभी जगह माता सीता विद्यमान है? इन सभी को आश्रय देने वाली, आश्रय देती है। जैसे माता अपने पंखों के अंदर, माता पक्षिणी को अगर देखेंगे, अगर कभी घोंसला देखा रहा होगा, अगर समझो ऊपर से बारिश होती रहेगी और उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे पक्षिणी के अगर वहां पे, तो उन्हें वो ना भीगे, उन्हें बारिश ना लगे, तो अपने पंख पसार कर उन्हें वो अंदर समेट लेती, उन्हें आश्रय देती कि अपने बच्चे भीगे नहीं, खुद भीगती है परंतु अपने बच्चों को भीगने, उनको आश्रय देने वाली जो देवी है, वह जो प्रणव के रूप में प्रकट होती है, प्रकट माता के रूप में। देखिए व्यक्त कौन सा स्वरूप है? आश्रय देने वाली माता। अच्छा, सो माता सीता को इसीलिए भूदेवी भी कहा गया है। नीला देवी के रूप में विद्युत माया के समान नीला देवी है। भगवती सीता सभी औषधियों का, प्राणियों का पोषण करती है और समस्त रूपों में वह व्यक्त होती है। देखिए वो बच्चों के रूप में प्रकट होती है। जो भी औषधि है, प्राणियां है, उनमें जो जो भी अच्छाई, अच्छे गुण, अच्छे कर्म, जो भी सत है, जो भी दिखता है ना, व्यक्त होता है, उसी के रूप में उनको कोई चाह नहीं है भगवती सीता को कि वह खुद प्रकट हो जाए, कि वह खुद अपने को अच्छा बताए। उनके जो भी बच्चे, उन्हीं के माध्यम से वह प्रकट होती है। समस्त भुवनस्याधो भागे जलाकारात्मिका मंडूकमयेति भुवनाधारेति विज्ञायते। क्रिया शक्ति स्वरूपम हरेर्मुखान्नादः तन्नादाद् विदन्दुः बिन्दोराकारः ओंकारात् परतो राम वै अखानसं पर्वतः तत्पर्वते कर्म ज्ञानमयी भेर्बहुशाखा भवन्ति। देवी समस्त भुवनों के अधोभाग में, माता सीता अधोभाग से उत्पन्न हो गई, जमीन से, धरती से उत्पन्न हो गई, ऐसी शक्ति। और अधोभाग हमारे शरीर का जो, अगर हम समझे, जो अधोभाग है, नीचे वाला हिस्सा है, शायद हम उसे ज्यादा, अगर हम अध्यात्म दृष्टि से भी देखें, हम ज्यादा उसे अगर हम महत्व नहीं देते, हम हमेशा सर के भाग को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते। अधोभाग से आई है सीता, नीचे होकर जल रूप में, जल में रहती है। मंडूकमयी, मंडूक यानी जो मंडूक कहाँ रहता है? पानी में रहता है, परंतु वह कभी कभी बाहर आता है, पानी के बाहर, जब बरसात के या जब सीजन होता है। मंडूक
पानी में रहता है, परंतु उसका कार्य हमें दिखाई नहीं देता। वह क्या करता है? सभी भुवनों को आश्रय देने वाली है। हमारा जो अधोभाग है शरीर का, अगर हम देखें, हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं, परंतु ये जो ऊपर शरीर का जो ढांचा है, जो इमारत है हमारी पूरे व्यक्तित्व की, वह हमारे अधोभाग के ऊपर स्थिर है। आश्रय हमारे अधोभाग ने, हमारा अधोभाग ही यह धरती है, वही सीता जी है। मंडूकम, इसलिए मंडूकम आश्रय देती है। यही आश्रय सिर्फ देखिए, आश्रय सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी तो किसी को पकड़, नींव मजबूत रहेगी तो ही इमारत परमानेंट रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। आश्रय देने वाली सीता जी नीचे से, उन सीता जी को आद्या शक्ति कहा है। आद्या यानी एकदम प्रिमिटिव, एकदम पहले, जगत की उत्पत्ति होने के पहले की शक्ति, आद्या शक्ति। परमात्मा की क्रिया शक्ति रूपी श्री सीता जी का रूप भगवान श्री हरि के मुख से, भगवान श्री हरि का मुख, भगवान का मुख, यज्ञ जहाँ पे सतत यज्ञ चलता है, उनका वदन उनके मुख से नाद के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान के मुख से जो नाद ब्रह्म प्रकट होता है, जो ओंकार प्रस्फुटित होता है, वही सीता जी। उस नाद में, नाद से बिंदु, देखिए ओंकार में जो बिंदु, जो आता है बिंदु, वही सीता जी। और बिंदु से फिर से ओंकार प्रकट हो गए। जो क्रिया है, जो ओम एक दूसरे में मिलते हैं तो ओम होता है ना, तो उन्हें जोड़ने वाला जो कुछ ये है, जो बाइंडिंग फोर्स है, इनको जिसने जोड़ा है, वही सीता जी। ओंकार से परे राम रूपी वैखानस पर। और यह ओंकार भी क्या है? जब वह वदन से, मुख से बाहर निकलता है ना, व्यक्त हो गया, तो ये व्यक्त स्वरूप हो गया परमात्मा का। परंतु वो व्यक्त होने के पहले जो अव्यक्त था, राम रूपी वैखानस, उसके परे, मतलब वो तो अंदर ही था, भगवान परमात्मा तो अंदर अव्यक्त ही था, तो वही सीता जी है। उस पर्वत की जो अव्यक्त है, उसकी कई शाखा है, ज्ञान है, कर्म रूपी अनेक शाखाएं कही गई है, जो कभी व्यक्त नहीं की जा सकती। तत्र त्रयीमय शास्त्र माध्यम सर्वार्थ दर्शनम रुक्यजुहु सामरूपत्वा तत्रेति परिकीर्तिता हेतुना कार्य सिद्धेन चतुर्धा परिकीर्तिता रुचो यजुंषि सामिनी अथर्वा अंगिरसस्तथा चातुर्होत्र प्रधानत्वा लिंगादित्रितयं त्रयी अथर्वा अंगिरसम रूपम सामरूप्यजुरात्मकम। अभी हमने जो एक काल्पनिक जो पर्वत का जो नाम अभी कहा गया, वो तो स्थूल आंखों से नहीं देखा जाता, अव्यक्त है तो स्थूल आंखों से नहीं देखा जाता, वो अंतरंग में है ना। उसी पर्वत पर सर्वार्थ को प्रकट करने वाला, अभी अंदर, ज्ञान तो अंदर है, अव्यक्त, वही पर्वत है जो वैखानस पर्वत है, अव्यक्त। अभी उस वैखानस पर्वत को, राम रूपी पर्वत को प्रकट करना है। प्रकट कैसे करेंगे, व्यक्त कैसे करेंगे? तीन वेदों वाला जो ज्ञान है, आदि शास्त्र, ये आदि शास्त्र है, ज्ञान को प्रकट किया, वही सीता जी। ऋग जो पद्य, काव्य के स्वरूप में, काव्य के स्वरूप उसको बोलते हैं पद्य। यजु गद्य यानी जो बोलते हैं, जो नॉर्मल बोलते हैं उसको गद्य। यजु साम गीतों के रूप में होने से उसे वेदत्रयी कहा जाता है। और यह व्यक्त ज्ञान हो गया, प्रकट हो गया, उसी को
वेदत्रयी भी कहते हैं। परंतु इसी ये वेदत्रयी है, परंतु अगर किसी कार्य की सिद्धि करनी है तो कहीं कहीं पे इसे 4 नामों से भी जाना जाता है, 4 नामों से भी उसे कहा जाता है। अभी कहा जाता है क्यों कहते हैं, तो 4 नामों से उसे व्यक्त किया जाता है। उन वेदों की शाखाओं का, उस ज्ञान की शाखाओं के नाम है ऋग, यजु, साम और अथर्व। चारों यज्ञ प्रधान है। चारों इस वेदों की शाखाओं में यज्ञ समाहित है, परंतु वह व्यक्त नहीं होते, अव्यक्त रहते हैं। अपने स्वरूप के आधार पर इन वेदों की गणना 3 ही होती है। कहीं कहे तो 4, कहीं कहे तो 3, तो चौथा है कब कोई व्यक्त करता है तो कोई उसको प्रकट नहीं करता है। किंतु चौथा अथर्वा अंगिरस वेद, साम, यजुष एवं ऋग का ही स्वरूप है, उनका ही स्वरूप है वह। तथा दिश्यन्त्या विचार सामान्येन पृथक पृथक एक विशति शाखायां ऋग्वेदः परिकीर्तितः। शतं च दव शाखासु यजुषामेव जन्मना सहस्र शाखाः स्युः। 5 शाखा अथर्वणः वैखानस समतस्त स्मितादौ प्रत्यक्ष दर्शनम् स्मर्यते मुनिभिर्नित्यं वैखानसमतः परं कल्पो व्याकरणं शिक्षा निरुक्तं ज्योतिषं छन्द एतानि षड अंगानि। यह अभी ज्ञान का ही व्यक्त स्वरूप है, ज्ञान की ही जानकारी दी गई। अभी जानकारी देना यानी प्रकट किया हुआ है, बताया गया है कि अभिचारिक क्रियाओं अर्थात इन्हें विशिष्ट क्रियाएं भी कहते हैं। इनके आधार पर हमने जो 4 शाखाएं देखी वेदों की, उनका पृथक पृथक मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग करके उनका निर्देश किया जाता है, उनको बताया जाता है। और उसी प्रकार से ऋग्वेद में 21 शाखाएं आती है, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, सामवेद में 1000 शाखाएं सम्मिलित है, एवं अथर्ववेद की 5 शाखाएं, ऐसा कहा गया है। वेदों में प्रथम वैखानस मत को प्रत्यक्ष दर्शन माना गया है। अभी हम ये सब जो व्यक्त प्रकट हुई सीता माता है, ऋषिगण इसलिए परम वैखानस का स्मरण करते हैं। देखिए, परम वैखानस अर्थात श्री राम, प्रभु श्री राम का स्मरण। देखिए, हम स्मरण करते हैं तब हम कभी किसी को बता के करते हैं क्या, किसी को बोलते हैं क्या? हम मन ही मन अंतरंग में स्मरण करते हैं ना, तो क्या किया, ये अव्यक्त हो गए हमारे भगवान, हमारे अंदर ही रहते हैं। ऋषियों ने वेदों को, देखिए अभी फिर से देखिए, ऋषियों ने वेदों को कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद, इन 6 अंगों वाला अभी स्मरण किया। अभी स्मरण को ऐसे डायरेक्टली व्यक्त नहीं करेंगे, तो स्मरण को ज्ञान के मार्फत से, वेदों के मार्फत से, ये सब वेदों के नाम है, ज्ञान के ये नाम है। अयन वेदांत, मीमांसा, न्याय का विस्तार, इन तीनों उपांगों वाला कहा गया है। हम कुछ भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान उवाच, तो उसके माध्यम से हम क्या, हम भगवान को याद करना चाहते बार बार। अगर भगवान उवाच कहेंगे तो मुख पे भगवान का नाम आएगा, भगवान का नाम आएगा तो भगवान की स्मृति भी बने रहेंगी, भगवान को हम याद करेंगे और वह परमानंद भी हमें मिलेगा उसी माध्यम से। इसीलिए प्रकट करते हैं, इनको प्रकट करते हैं और
भगवान को याद करते हैं। उपांगमयनम चैव मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मज्ञ सेवितार्थं च वेद वेदो अधिकं तथा निबंधा सर्वशाखा च समयाचार संगतिः धर्मशास्त्रं महर्षिणामन्तः करण संभृतम् इतिहास पुराणाख्य मुपांग च प्रकीर्तिते। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले जो पुरुष होते हैं वे वेदों के साथ उसका अंग एवं उनका उपांग, वेदों के जो मेन जो पार्ट्स है, जो मेन है उसको, जो महत्वपूर्ण उनको अंग का है, और उनके उनसे जो जो है उसके थोड़ा सा नीचे उनको उपांग का, उनका अध्ययन को श्रेष्ठ मानते हैं। समस्त वैदिक शाखाओं के अंतर्गत समय समय पर मानवीय आचरण को शास्त्र सम्मत बनाने के लिए निबंध रचे गए हैं। यह सब ज्ञान का विस्तार है। जो साधु संत रहते हैं, जो भी योगी रहते हैं, जो भी प्रज्ञावान पुरुष रहते हैं, जो भी ज्ञानी रहते हैं, वह क्या चाहते हैं कि हम हमारे भगवान का विस्तार करें, भगवान के ज्ञान का, भगवान के स्मृति का विस्तार, भगवान हमारा हमेशा रहे, सतत रहे इस सृष्टि में। इसीलिए यह उनका अंदर का उनकी यह इच्छा रहती है। ऋषियों ने धर्मशास्त्रों को अपने दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण किया है। वास्तुवेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्च तथा मुने आयुर्वेदश्च पश्चेते उपवेदाः प्रंकिति दंडो नीतिश्च वार्ता च विद्या वायु जय परः एक विशन्ति भेदोऽयं स्वप्रकाशः प्रकीर्तितः। ऋषियों के द्वारा, ऋषियों ने इतिहास, पुराण, वास्तु, देखिए कितनी कितनी ज्ञान की शाखाएं हैं। धनुर्वेद, गांधर्व वेद, आयुर्वेद, इन 5 उपवेदों को प्रकट किया उन्होंने। और इसके साथ और कौन सा ज्ञान मिल सकता है? व्यापार, दंड, दंड नीति, विद्या एवं योग सिद्धि करके परम तत्व में स्थिति, परम तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, परम तत्व तक कैसे पहुंचे, उनके उस परम तत्व के अंदर कैसे स्थित हो जाए, आदि 21 भेद यह स्वयं प्रकाशित शास्त्र है। मतलब इस शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा हमें यह मार्ग मिल सकता है। वैखानस ऋषेः पूर्वं विष्णोर्वाणी समुद्भवे त्रैरूपेण संकल्प्य इत्थं देहि विजृम्भते संख्यारूपेण संकल्प्य वैखानस ऋषेः पुरा उदितो यादृशः पूर्वं तादृशं शृणुमे अखिलम् शश्वत ब्रह्ममयं रूपं क्रिया शक्ति रुधा रुधा। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की वाणी वेदत्रयी रूप में वैखानस नामक एक ऋषि, उनके हृदय में प्रकट हुई। भगवान विष्णु की वाणी उनके हृदय में प्रकट हुई। उन्होंने उनके, इसलिए बाकी किसी ने उसको नहीं जाना। भगवान की उस वाणी को वैखानस ऋषि ने क्या किया? उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, उन्होंने महासंकल्प, परम संकल्प किया और उसके पश्चात संख्या रूप में जिस प्रकार व्यक्त किया वह सब आप मुझसे सुनो। वह सनातन ब्रह्ममय रूपधारिणी क्रिया शक्ति ही भगवान की साक्षात शक्ति सीता, मां सीता है। ये जो व्यक्त किया ज्ञान है, जो वैखानस ऋषि ने जो उनके हृदय में
प्रस्फुटित हुआ, और जो ज्ञान हृदय में प्रस्फुटित हुआ, उनके द्वारा उन्होंने जो जनमानस में उस ज्ञान का विस्तार किया, प्रकट किया। किसी के माध्यम से? माता सीता जी की शक्ति के द्वारा। आद्या शक्ति सीता भगवती भगवान के संकल्प मात्र से, संसार के परम संकल्प मात्र से, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, परम संकल्प के माध्यम से विभिन्न रूपों को वह व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती, अभिव्यक्ति करती है भगवान के रूपों को। समस्त दृश्य जगत के रूप में वह मानो ऐसा है कि वह स्वयं व्यक्त होती है। वह, क्योंकि माता को तो भगवान का सतत सान्निध्य है, तो वह भगवान को व्यक्त करते करते वो भी तो भगवान ही है, भगवती है, तो वह भी स्वयं व्यक्त होती है। साक्षात शक्ति भगवती स्मरण मात्र रूपा विभि व प्रादुर्भाविका निग्रहानुग्रह रूपा शांति तेजो रूपा व्यक्ता अव्यक्त कारण चरण समग्रावय अवय मुख वर्ण भेदात्मिका भगवत सहचारिणी अनपायिनी अनवरत सहाश्रयिणी उदितानुदिताकारा निमेषोन्मेष सृष्टि स्थिति संहार तिरोधाना अनुग्रहादिस वश शक्ति सामर्थ्यात् साक्षात् शक्तिरीति गीयते। वे कृपा करते, वे कृपा स्वरूपा, कृपा स्वरूप देवी, अनुशासनमयी, अनुशासन खुद स्वयं अनुशासन में स्थित है, क्योंकि वह भगवान की शक्ति है, डिसिप्लिन में रहती है। डिसिप्लिन क्या? शिष्य कैसा रहता है? जो भगवान का कहना मानता है और भगवान के कहने के अनुसार कर्म कार्य करता है। वह खुद अनुशासन में रहती है, डिसिप्लिन, इसलिए अनुशासन में। और वही अनुशासन अपने बालकों को भी सिखाती है, देती है। शांतिमयी है, तेज रूपा है, प्रभा है, वह व्यक्त और अव्यक्त कारण स्वरूप, उन्हीं के वजह से, कारण यानी बिकॉज उनके वजह से, कारण स्वरूप, उनकी वजह से सब कुछ है यहाँ पे। चरण समस्त अवयव, चरण यानी सब शरीर का सबसे नीचे का हिस्सा। ये चरण उस जमीन पे लगे हुए रहते हैं। हमारे चरण इस भू पे रहते हैं, उस सीता माता के ऊपर रहते हैं। तो वह समझ लीजिए चरण कितनी, इस चरणों पे ही तो यह ढांचा खड़ा हुआ है। तो इस चरणों में भी माता का ही वास है। इसलिए चरण स्पर्श, चरणों को क्यों स्पर्श करते हैं? क्योंकि माता का वास्तव्य है वहां पे, वास है माता का वहां पे, चरण स्पर्श। समस्त अवयवों में भी है माँ, मुख में है, वर्ण भेद अभेद रूप, इतने असंख्य प्रकार के वर्ण है, रंग है। सभी के अंदर जो डिफरेंशिएशन है, भिन्नता है, वो भी माता सीता है। और जो समान है सभी वर्णों के अंदर, वो भी वही है। भगवान के संकल्प का अनुगमन, फॉलो कर, भगवान है ना, उनके लिए भगवान तो उनकी परम है वह। तो भगवान के संकल्प, तो वो भगवान जैसे सोचते हैं, भगवान जैसे करने को कहते हैं, उनका अनुगमन, हमेशा उनका अनुगमन करती है माता, उनको फॉलो करती है श्री सीता जी। इसीलिए कहते भगवान से अभिन्न, क्योंकि वह कुछ भी ऐसा नहीं करती जो भगवान नहीं चाहते, भगवान नहीं सोचते, ऐसा वह कुछ भी नहीं करती। इसीलिए वही भगवान है, भगवान से अभिन्न, अविनाशिनी, उनका कोई भी नाश नहीं, हमेशा सतत रहती, निरंतर अविनाशी है। उनके आश्रित
रहने वाली, उनके आश्रय में है। भगवान की कृपा है उनके पे, उनके आश्रित है। कथनीय, भगवान वदन करते हैं माता का, माता जी के रूप का। भगवान माता जी के बारे में, सीता जी के बारे में सबको उनका बखान करते रहते हैं, उनकी कलाओं का। इसलिए कथनीय, अगर भगवान बोल सकते हैं उनके बारे में, इसलिए सीता जी को कथनीय कहा गया है। कोई भी उनके गुणों का वर्णन करे, सद्गुणी है और रूप धारण करने वाली, असंख्य रूप धारण करती है। इसीलिए कभी कभी भ्रांति हो जाती है, अरे ये तो नहीं, अभी तो यहाँ थी, अभी ये तो वो नहीं है। इसीलिए उन्हें अकथनीय भी कहा जाता है, क्योंकि हम उनका जो अव्यक्त पार्ट के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। निमेष उन्मेष सहित, समय के छोटे छोटे हिस्सों के सहित, उत्पत्ति, सृजन, पालन एवं संहार, और संहार के बाद तिरोधान। इन तीनों स्टेजेस है एक जीव के लिए। उत्पत्ति, पालन और सारा उनके तिरोधान, उनसे भी परे रहने वाली माता, अपनी कृपा बरसने वाली माता, समस्त शक्ति है तो समस्त सामर्थ्य धारण करने वाली। देखिए, सामर्थ्य को भी धारण करना, पर धारण करने की शक्ति रहेगी तो शक्ति को धारण कर पाएंगे। तो सामर्थ्य तो है, परंतु धारण करना भी एक शक्ति है। धारण करने के लिए भी हम बोलते हैं ना, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। धारण करना, धैर्य से धारण करने की भी शक्ति होनी चाहिए। कारण साक्षात शक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा उन्हें कहा गया है। इच्छा शक्ति स्त्री विधा प्रलयावस्थायां विश्रमाणार्थम भगवतो दक्षिण वक्षस्थले श्रीवत्साकृतिर्भूत्वा विश्राम्यतीति सा योग शक्ति। श्री सीता जी त्रिविध, अभी हम संख्या समझते तो त्रिविध, 3 इच्छा शक्ति रूपा है। वही योग माया है। प्रलय काल जब आता है तभी विश्राम हेतु, प्रलय यानी प्र यानी क्या, परमात्मा, उनके भगवान, उनके प्रभु, उनके साथ जब लय बैठती है, उनके साथ, परमात्मा के साथ जब मिलन का जब समय आता है, प्रलय हम हमेशा उसे अच्छे स्वरूप में ले तो लय, एक वेव देखिए, एक वेव, अच्छी वेव के तरफ, प्रलय के तरफ विश्राम करने हेतु श्री भगवान परमात्मा के दक्षिण वक्ष पर स्थित, भगवान का दक्षिण जो राइट हैंड, जो राइट, वो जो दक्षिण, उनका जो छाती का जो स्थान है, श्री वत्स का रूप, उनके श्री वत्स यानी उनका जो एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा, वत्स, उनका क्या कहे, मित्र भी कह सकते हैं, श्री वत्स का, वहां पे वह विश्राम करती, श्री वत्स का रूप धारण करके वह विश्राम करती है। विश्राम यानी जब उनके साथ अगर लय बैठ गई तो विश्राम करना, यानी परमात्मा के साथ योग में विश्राम करती है वह माता सीता। तभी तो परमानंद, हम जो बोलते ना, परमानंद की स्थिति, सच्चित आनंद की स्थिति जो होती है, तब वह विश्राम की स्थिति। भोग शक्तिर भोग रूपा कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि शंख पद्म निध्यादिन वद निधि समाश्रिता भगवदुपासकानां कामनया अकामनया व भक्ति युक्ता नरम नित्या नैमित्तिक कर्म भिरंगिघात करता यम नियमासान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भीर्वाल मनन वपि
गोपुर प्राकारादाभि विमानादादिभिः सह भगवत विग्रहार्चा पूजोपकरणैरर्चनैः स्नानादिर्भिर्वा पितृपूजादिभिः रनन्नपानादिर्भिर्वा भगवत्प्रीत्यर्थमुक्त्वा सर्वं क्रियते। वे ही भोग करने की शक्ति, भोग यानी कोई साधारण, यहाँ पे देखिए साधारण भोगों की बात नहीं है, यहाँ किसी तुच्छ भोगों की बात नहीं है। देखिए परमानंद की, परमात्मा की चेतना, परमात्मा की शक्ति, परमानंद को भोगती मतलब महसूस, जो फील करना अंतःकरण में, जो अवस्था में लीन होता है, उस लीन होने की अवस्था को भोग मतलब परमात्मा में, परमात्मा की शक्ति धारण किए हुए, इसलिए साक्षात भोग रूपाया ने परमात्मा के साथ है, आनंद की परमानंद में है। वे श्री सीता जी ही कल्पवृक्ष है, वही कामधेनु भी है। जब वह एकदम सेटिस्फाइड, परमात्मा सेटिस्फाइड हो जाती है, परमानंद में होती है, तो क्या करती है वह, वही जो उन्हें मिला है वह कृपा के रूप में वह अपने प्रजा को, अपने बालकों को, अपने बच्चों को वह देती है। इसीलिए वही कल्पवृक्ष, क्या कल्पवृक्ष यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। कामधेनु क्या, कौन सी गाय जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करती है। तो जब वह सीता जी परमानंद में है तब वह देती है सबको, कृपा, अपनी कृपा प्रदान करती है। चिंतामणि कौन सा मणि, वह भी तो कामनाओं की पूर्ति करता है, वह भी सीता जी। शंख जो भगवान के जो आयुध है, भगवान के जो हाथ दिखाते हैं, उनके हाथों में जो भी चीजें, शंख, पद्म, महापद्म, मकर, कच्छ आदि जो भी कुछ है, वही है आदि, जो नवनिधि स्वरूपा है। वही जो भगवत भक्त, जो भक्त है भगवान का, नित्य उनके जो नित्य नैमित्तिक जो कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्म करता है, जो जिसको निषिद्ध कर्म नहीं कहा है, उन कर्मों को छोड़ के जो भी अच्छे कर्म कर्तव्य करता है और उन कर्मों के द्वारा यज्ञ करते हैं जिनके भगवान, वैसे ही जो भी यम नियम उनको फॉलो करते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, जो भी ये जो बताए गए हैं, ये भी ज्ञान की शाखा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी तो कर्म ही आदि के द्वारा जो भक्त क्या करता है, भगवान की उपासना करता है। ये भी एक माध्यम है, साधन है, भगवान की उपास योग है ना, तो भगवान की उपासना करने का ये भी साधन है। इसके द्वारा भी हमारे शरीर को सुदृढ़ रखना, हमारे शरीर की निगाह रखना आसन प्राणायाम द्वारा, ये क्योंकि शरीर ही तो भगवान का, क्योंकि यहाँ पे भगवान बसते हैं, भगवान का मंदिर है हमारा यह शरीर, तो उसको साफ सुथरा रखना यानी भगवान की उपासना करना। और भगवान की उपासना तो सीता जी के द्वारा संभव नहीं, सीता जी जब नहीं रहेगी तो भगवान की उपासना संभव नहीं। उनकी इच्छा अथवा अनिच्छा पर भी उनके उपभोग के लिए वे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रदान करती है। जो भी भोज्य है, हम भोजन करते हैं शरीर का पोषण करने के लिए, कि जो है हमारे लिए जो भी अच्छा है, जैसे माता को पता होता है ना कि अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा है, वही उसको खिलाती है। तो जो भोज्य यानी भोजन करने योग्य जो पदार्थ है वो प्रदान करती है। भगवती सीता जी ही भगवान के श्री विग्रह की पूजा अर्चादि की सामग्री के रूप में, देखिए
कि अभी भगवान की पूजा तो करनी है, अभी स्थूल रूप पे बात करते हैं। भगवान के श्री विग्रह, श्री है भगवान की पूजा करनी है, परंतु हमारे पास अगर सामग्री नहीं है तो कैसे करें? तो अगर हमारी इच्छा है पूजा करने की, पूजा अर्चना करने की, तो सामग्रियां हमें चाहिए, तो कौन उपलब्ध करा के देगा? तो हम किसके पास मांगेंगे? माँ के पास, माँ को मांगेंगे कि हमें पूजा अर्चना करनी है भगवान की, तो वह सामग्री भी हमें उपलब्ध करा के देगी यह माता। पितृ पूजा, पितृ लोगों की भी पूजा कराती है, तो माता के पास जाएंगे मांगने। तीर्थ स्थान आदि के रूप में बस इच्छा कीजिए, अच्छी इच्छा, सद इच्छा कीजिए, सद। तो सतो गुणी रूपी माता हमारी इच्छाएं पूरी करेगी। अन्न एवं रस आदि के रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबका संपादन करती है। अथातो वीर शक्ति चतुर्भुजा अभय वरदा पद्मधरा किरीटाभरण युक्ता सर्वदेवैः परिवृता कल्पतरुबुले चतुर्भिर्गजैः रत्नघटैरमृतजरैरभिषेच्यमाना सर्वदेवतैर्ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमाना अणिमाद्यष्टैश्वर्ययुक्ता सम्मुखे वेदशास्त्रादिभिः स्तूयमाना जयाद्यप्सरस्त्रिभिः परिचर्यमाणा आदित्यसोमाभ्यां दीपाभ्यां प्रकाश्यमाना तुम्बुरुनारदादिर्भिगीर्यमाना राकासी निवालिभ्यां छत्रेण लादिनी मायाभ्यां चामरेण स्वाहा स्वधाभ्यां व्यजनेन भृगुपुण्याधिभिरभ्य चमाना देवी दिव्य सिंहासने पद्मासनारूढ़ा सकल कारण कार्यकरी लक्ष्मीर्देवस्य पृथक् भवन कल्पना अलंचकार स्थिरा प्रसन्न लोचना सर्वदेवतैः पूज्यमाना वीरलक्ष्मीरिति विद्यायत इत्यु उपनिषद। यही उपनिषद है। वीर शक्ति रूपा श्री सीता जी, देवी माता, चार भुजाएं उनकी, चार हाथ है उनके। क्या क्या है उनके हाथों में? चार भुजाओं में अभय। तू डर मत, तू किसी भी चीज का भय मत कर, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। इसीलिए एक भुजा में अभय देती है, वर देती, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देती है। एवं एक हाथ में क्या? कमल है। कमल यानी जो खिलता है, कमल प्रकाश, जो इसका विस्तार है। कमल शोभा, शोभायमान यानी शोभायमान हम किसको बोलते? सुंदर, शोभा, जिस चीज से शोभा बढ़ती है, शोभायमान, सुंदर है माता। वे किरीटादि समस्त, किरीट यानी मुकुट, उनके सर पे ता मुकुट है। मुकुट यानी कोई साधारण कोई मुकुट नहीं पहनता। जो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा ही है, इसीलिए किरीट है उसके सर पे। परमात्मा की शक्ति, इसीलिए किरीट समस्त अलंकारों से सुंदर है, सुशोभित है। कल्पवृक्ष के मूल में चार हाथियों के द्वारा, स्वर्ण कलशों द्वारा वे अभिषेचित हो रही है। कल्पवृक्ष सबकी कामना को पूरा करने वाला वृक्ष, उसका जो मूल है, मूल रूट्स है, वहां पे ऐसा समझ लीजिए कि चार हाथी है और उन्होंने अपने सूंड में स्वर्ण कलश यानी
इट इज ऐश्वर्य। स्वर्ण किसका प्रतीक है? सोना किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य। और स्वर्ण कलशों में शायद अमृत ही हुआ रहेगा। अमृत से यह कल्प वृक्ष का जो मूल है वह उसका अभिसिंचन हो रहा है। तो उसका जो ओरिजिन है माता जी का वो किस प्रकार का होगा हम यह सोच सकते हैं। उसको जानने की हम जान सकते, जानने की हम चेष्टा कर सकते। सभी देवता उन्हें घेर कर खड़े हैं। सभी देवता उनके सर्कल बना के उनको घेर कर खड़े हैं। एक सर्कल बनाई है। अभी देवता उनके खड़े हैं वहां पे। कौन रहेगा? देवता ऐसे ही किसी के आगे पीछे रहेंगे क्या? उनको घेर के खड़े हैं। और यही नहीं, ब्रह्मादि देवता, ब्रह्म यानी हम बोलते हैं ना ब्रह्म, एकदम ऊपर की चेतना, ब्रह्मादि देवता उनका गुणगान, उनका स्तवन कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी स्तुति कर रहे, अच्छा अच्छा उनके बारे में बता रहे हैं। अणिमादि अष्ट सिद्धियां, जो भी सिद्धियां है से युक्त कामधेनु द्वारा वंदित, कामधेनु जो गौ है जो स्वर्ग में रहती है, उस जो स्वर्ग की जो गौ है वह भी उन्हें वंदन करती है। सीता जी को अप्सराएं, देवांगनाएं जो स्वर्ग में सारी रहती है, यही सारे उनकी सेवा कर रही है। तो उनका स्थान निश्चित ही कम नहीं हो, श्रेष्ठ है, परे है सबसे। धरती से जन्मी परंतु स्वर्ग से भी परे। देवतुल्य वेद शास्त्र, वेदों ने भी उनकी स्तुति करते। वेद शास्त्र यानी जहां हम नॉलेज बोलते, देवतुल्य ज्ञान, तो ज्ञान उनके वो ज्ञानमय है, इसीलिए तो उनकी वहां पे भी स्तुति की गई है। दीपक के रूप में, दीपक है जहां प्रकाश है वही है। दीपक के रूप में सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश फैला रहे हैं। सूर्य चंद्र जो रोशनी है वह सीता जी से वह छोटी होके, अभी हम मानवों की तो पहुंच नहीं सूर्य और चंद्रमा की, तब तक वह माता जी अपने बछड़ों के लिए दीपक में जाके समा गई। दीपक की लौ में उनके बोले कि उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए तो यही सूर्य, हमारे बच्चों के लिए दीपक ही चंद्रमा हो गया। तो हम दीपक की पूजा करते हैं, हम दीपक पे नाटक करते हैं, दीपक के ऊपर हम ध्यान करते हैं, तो हम हमारी माता का ही ध्यान करते हैं, माता की ही पूजा करते हैं। नारद और तुम्बरु आदि ऋषि उनका गुणगान करते हैं। राका और सिनी वाली देवियां उनके ऊपर छत्र लिए खड़ी है। इन सभी जिनका अभी यहाँ पे उल्लेख हुआ है उनको तो हम लोग ने कभी देखा ही नहीं, परंतु हम उनको कुछ अपने से परे समझते, कुछ परम श्रेष्ठ समझते। तो ऐसे सब उनके व्यक्तित्व का ये सब लोग उनके भाग है। स्वाहा यज्ञ स्वधा के द्वारा पंखे से उनके ऊपर चामर ढले जा रहे, पंख से उनको हवा की जा रही है। रुदिनी माया शक्तियां उनके ऊपर चवर डुला रही है। ऐसी है माता तो यह सम्राज्ञी है, वो तो दिखा नहीं रही है, वो उनकी श्रेष्ठता, उनका वो परम व्यक्तित्व है कि वो बता ही नहीं रही है कि वह कितनी एक बड़ी विभूति है, एक सम्राज्ञी है, उन्होंने कभी बताया ही नहीं। महर्षि भृगु और पुण्य आदि ऋषि उनका अर्चन वंदन करते हैं। समस्त एवं कार्यों को करने वाली, समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली, फल देने वाली महालक्ष्मी रूपा भगवती सीता जी अष्टदल कमल पर स्थित। हमारा यह हृदय ही एक कमल है, अष्टदल कमल इसका है, 8 पंखुड़ियों वाला दलों वाला कमल पर स्थित है। यह दिव्य सी, हमारा हृदय ही एक दिव्य सिंहासन है, उसकी जो पंखुड़ियां है वहां पर ही वह विद्यमान है।
दिव्य अलंकारों से अलंकृत है। अगर हम समझिए कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए अच्छी भावना हमारे अंतःकरण में आती, हम महसूस करते, फील करते हैं, किसी का कल्याण करने के बारे में अगर हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि माता जी वे माता सीता हमारे हृदय सिंहासन पे विराजमान है। प्रसन्न नेत्रों वाली देवताओं के द्वारा पूजित, नेत्र कैसे प्रसन्न, वीर लक्ष्मी रूपा, वह वीरता भी है उनके अंदर, साहसी है माता जी। इसीलिए तो इतनी वनवास में रही, इतने सारे सत्कर्म किए, इसलिए साहसी माता, उनके यह विशेष गुण है। और ऐसी माता को, ऐसी देवी सीता को तो हमें विशेष रूप कैसे तत्व ज्ञान पूर्वक उनको स्पेशल जरा सोच के, उनको स्थित होके उनको जानना चाहिए, हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। और यही है उपनिषद है। और यही रहस्य विद्या है। रहस्य यानी यह सबको बताया नहीं जाता, रहस्य यानी गूढ़ शास्त्र, यह जो बताया नहीं जाता, यह हमारे अंतःकरण में माता सीता के रूप में प्रस्फुटित होता है, और उसी में उसकी परम श्रेष्ठता है। सीतोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठ। ओम भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, अस्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति। इति सीतोपनिषद समाप्ता। क्षमा प्रार्थना। जगत जननी, जगत पिता, भगवान वेदव्यास, भगवान शंकराचार्य, सभी गुरुजनों, सभी ऋषियों, सभी देवगणों, सभी पितृदेव, सभी माता पिता के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। और सभी त्रुटियों के लिए, हमारी सभी कमियों के लिए, सभी खामियों के लिए बारंबार क्षमा क्षमा प्रार्थना, क्षमा क्षमा। इस दिव्य संधि के लिए, दिव्य योग के लिए पुनः जगत जननी माता, जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। सभी त्रुटियों के लिए बारंबार क्षमा
क्षमा क्षमा। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।